बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होने वाला वाइट चिकन पुलाव या चिकन वाइट पुलाव, कुछ भी कह सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और एक दफ़ा आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। होपफुली आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये आज की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से बनाने लगी हूँ। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उस पे मैंने हाफ़ कप घी ऐड किया है। पुलाव घी में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो। 10 से 12 काली मिर्चें, 2 अदद तेज़पत्ता, 2 सिनेमम स्टिक की 2 अदद जो है मैंने डाल दी हैं सिनेमम स्टिक, और 2 मैंने बादियान के फूल डाले हैं। 2 अदद मैंने इसमें ब्लैक वाली यानी काली मोटी इलायची डाली है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शाह ज़ीरा ऐड किया है। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि एक जब तक ऑयल में एक अच्छी सी खुशबू नहीं आती, इनको अच्छे से रोस्ट करना है जस्ट 1 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे जलाना नहीं है इनको। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, उनको मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको भी जस्ट लाइट सा फ्राई कर लूँगी। अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैंने ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फ्रेश कुटा हुआ है। आपने भी फ्रेश ही लेना है, फ्रेश चीज़ों का यूज़ किया करो, वो बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट लाती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 4 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली हैं। आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो खैर यहाँ पे मैं इसमें वाइट पुलाव है तो मिर्ची वगैरह तो कुछ ऐड नहीं करने वाली, इस वजह से मैंने इसमें हरी वाली 4 जो है मिर्चें डाल दी हैं। ये थोड़ी तीखी भी हैं ताकि थोड़ा सा इसका जो है फ्लेवर बिल्कुल ही फीका सा ना आए, अच्छा सा आए। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, 1 केजी मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। और अब चिकन को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है। विनेगर लगा के आपने इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि चिकन से जो एक बैड सी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी ना आए। आधा घंटा ज़रूर लगा के रखा करें ताकि इससे जो ब्लड वगैरह भी होता है वो सारा रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे से वॉश हो जाए। अच्छे से वॉश किया करो। अच्छे से मैंने चिकन को अच्छे से भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक चिकन का जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक और प्याज के साथ इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि चिकन का एक जो कच्चापन है वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाए और चिकन से जो एक स्मेल आती है वो भी बिल्कुल ना आए। ये बहुत ही टेस्टी इस तरह से बनता है। तो आपने भी अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है, और जब चिकन अच्छे से भुन जाए, इसका कलर जो है वाइट दिखे, तो आपने उसी पॉइंट पे योगर्ट यानी दही है वो आपने ऐड कर देना है, हाफ़ कप। ये बिल्कुल घर का जमा हुआ दही था। अब अच्छे से बुनाई कर लेनी है दही की, ताकि दही का जो पानी ये रिलीज़ करेगा ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए, और चिकन को हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि चिकन जो है हमारा टेंडर भी हो जाए। आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई करना है गाइस, आपको बहुत ही पसंद आएगा चिकन वाइट पुलाव। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ वो भी ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे वाइट पुलाव है तो इसमें कोई रेड चिली पाउडर या कोई मसाला वगैरह और नहीं मैं डालूँगी, मतलब जिससे कलर आए हमारे पुलाव में। तो अच्छे से बुनाई कर लेनी है आपने मीडियम फ्लेम पे दही के साथ भी इस चिकन ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, देखते देखते यहाँ तक पहुँची है, तो काइंडली एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक करना ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लेके रफली चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी आपने डालने हैं, टमाटरों से टेस्ट अच्छा आता है, इसमें कलर नहीं आएगा लेकिन ये है कि टेस्ट अच्छा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से बुनाई कर लेना सारी चीज़ों की, मसालों की, लहसुन अदरक की, प्याज की, टमाटरों की और चिकन की। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाएँ, अच्छा सा अरोमा पैदा हो जाए ना इसमें, तो उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी ऐड किए हैं चावलों के हिसाब से, तो मैंने 2 गिलास राइस दिए थे और डबल क्वांटिटी में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी। इस पॉइंट पे भी आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हो पानी डालने के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि नमक कम है तो और डाल दीजिएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने ढक्कन दे के इसको रख दिया है, बॉयल आने का वेट करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया है हमारे
पानी में, यखनी में आप देख सकते हो। तो अब इस पॉइंट पे मैंने 1 केजी राइस लिए हैं, अच्छे से वॉश किया है, भिगो के आधा घंटा रख दिया था, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे सेला चावल नहीं है, मैं बासमती चावल का यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं, ना टूटते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस वजह से आप चाहे तो सेला भी यूज़ कर सकते हो, मैं सेला नहीं यूज़ करने वाली। यहाँ पे मैंने जायफल ली है, इसको मैं कद्दूकश करके चावलों के ऊपर डालूंगी। यकीन करें इतना ज़बरदस्त सा अरोमा पैदा होता है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है पुलाव में। आपने ज़रूर डालना है इस तरह से, इसके ऊपर आपने भी क्रश करके डालना है जायफल का। तो अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी और यहाँ पे दोबारा से ढक्कन दे दूँगी ताकि अच्छा सा बॉयल आए हमारे चावलों में। तो यहाँ पे जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर दोबारा से हमने ढक्कन को हटा देना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पानी की कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है पानी। तो अब हम इन चावलों को दम पे रखते हैं क्योंकि ये रेडी हैं दम के लिए। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून धनिया की पत्तियाँ ऐड करके मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम रखा है। तो आप चेक कर सकते हो गाइस, हमारा यहाँ पे चिकन वाइट पुलाव बन के रेडी है, जो ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था। जल्दी जल्दी किचन में जाओ और इसी तरह की ये वाली रेसिपी बनाओ और मेरी रेसिपी अच्छी लगे मुझे आके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक करना ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। चावल को ना दाना टूटा है और एकदम निखरे निखरे बने हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। हरे धनिया के साथ गार्निश करो। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।